अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए फॉलोइंग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और अपना जो आंसर है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास। फर्स्ट ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, यानी अगर हमारे पास दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनकी बेसिस सेम होंगी तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों, अगर उनकी बेसिस सेम हों तो पावर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि अब नीचे ए की पावर प्लस n है तो ऊपर हमारे पास माइनस n हो जाएगा। ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m की होल पावर n है, पावर के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा ए की पावर m n। अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 इसका शुरू करते हैं। 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। अब देखिए नोमिनेटर में बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 1/5 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। अब हम जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाएं तो हम उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम हमारे पास 20 आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 5 के टेबल में 24 टाइम आएगा। 4 को हम नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, प्लस 4 के टेबल में 25 टाइम आएगा। 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। 5 प्लस 4 9, 16 की पावर 9/20 आ गया, डिवाइडेड बाई 16 की पावर -3/10। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बेसिस सेम हैं तो पावर्स आपस में सोल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पे नीचे 16 की पावर -3/10 है, ऊपर जाके इसकी पावर +3/10 हो जाएगी। 10 और 20 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम का आंसर आ गया 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 20। इसको हम सोल्व करते हैं। 20 के टेबल में 21 टाइम आता है, 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस 10 के टेबल में 22 टाइम आता है, 2 को हम नोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। 9 + 6 15। अब 15/20 है 16 की पावर, तो ये दोनों 5 के टेबल पे आते हैं तो हम इसको 5 का टेबल यूज़ करते हुए कैंसिल कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ तक इसके एक्सपोनेंट पॉजिटिव आ गई है। फर्दर हम इसको सोल्व करना चाहें तो 16 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी 2 की पावर 4 आ जाएगी। 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। पार्ट नंबर 2 है। 7 की पावर -1/3 इंटू 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। सबसे पहले हम 7 की पावर -1/3 को अंदर जाके इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में देखें अब यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सेम यहाँ पे भी इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। अब जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे और नोमिनेटर आपस में प्लस माइनस हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हम यही करेंगे। 4 - 1/3 आ जाएगा। 5 - 1 4/3, 4 - 1 3/3। ये 3 3 से कैंसिल होके 7 की पावर 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर 4/3। अब अगर हम इन दोनों में से 7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 7 की पावर 1/3। मैंने आपके सामने यहाँ पे सोल्व भी किया है कि हम 4/3 को इस तरह लिख सकते हैं 1/3 + 1। अब यहाँ पे 7 की पावर 1 जो है वो हमने बाहर कॉमन ले ली तो पीछे हमारे पास क्या रह गई 7 की पावर 1/3 माइनस 1। पार्ट नंबर 3 है इसका। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2। नोमिनेटर में देखें अब दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2/3 + 1/7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर
1/2। 3 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो 21 आ जाएगा। 3 के डबल में 21 7 टाइम आएगा, 7 2 ज़ा 14। अब 7 के डबल में 21 3 टाइम आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 17 डिवाइडेड बाय 21। अब नीचे है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2। अब यहाँ पे हम सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं। डिवाइड में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में सोल्व हो जाएंगी। नीचे अब देखें पावर +1/2 है तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। अब हम 21 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42। 21 के टेबल में 42 2 टाइम आएगा, 2 को नोमिनेटर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ जाएगा। माइनस 2 के टेबल में 42 21 टाइम आता है, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। दोनों को माइनस किया तो 13 आ गया। आंसर हमारे पास आ गया 2 की पावर 13/42। पार्ट नंबर 4 है इसका 3 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। नोमिनेटर में देखें बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। -1/2 + 1/2 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाए या कोई हमारे पास कोई वेरिएबल आ जाए उसकी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 की इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। इसका आंसर आ गया 1/3 की पावर 1/2। पार्ट नंबर 5 36 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/2 की होल पावर 3। अब देखें पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर की होल पावर 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। सेम 8 की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 3 क्योंकि जब हम 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3। 27 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 क्योंकि 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 होगा। अब नेक्स्ट 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 6। सेम यहाँ पे भी 2 × 3 6 आ जाएगा होल पावर 1/2। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग बेस की पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। सेम यहाँ भी 3 है, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे होल की पावर 1/2 है तो इस 1/2 को इन दोनों के ऊपर हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें नोमिनेटर में जो बेसिस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 की पावर 1 है, 1 + 1/2। इसी तरह 3 की पावर 1 एंड 1 + 2 आ जाएगा। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। अब 1 के नीचे हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं तो 1 और 2 का एलसीएम हमारे पास आपको पता है 2 ही आएगा। 1 के टेबल में 2 2 टाइम आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। प्लस 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी हम इसी तरह एलसीएम लेंगे। इनको आपस में हमने प्लस किया तो 2 + 1 3/2 आ जाएगा। इसी तरह 2 + 1 3/2 आ जाएगा। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो बेसिस सेम है उनकी पावर्स को आपस में सोल्व कर लेते हैं। नीचे 2 की पावर +3/2 है तो ऊपर जाके यहाँ पे -3/2 हो जाएगा। यहाँ नीचे 3 की पावर +3/2 है, ऊपर जाके -3/2 हो जाएगा। इनको हम आपस में कैंसिल कर देंगे। +3/2 -3/2 कैंसिल हो जाएगा, +3/2 -3/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 आ जाएगा। इनकी जगह 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और 1 की पावर 3 1 के ही इक्वल आएगा। पार्ट नंबर 6 2187 a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 12 b की पावर 3 की होल पावर 1/7। हम 2187 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये तमाम प्राइम फैक्टर्स आ गए, यानी 3 की पावर 7। हमने इसकी जगह इसके प्राइम फैक्टर लिख दिए एक्सपोनेंट फॉर्म में 3 की पावर 7। अब देखें b की पावर 17 नोमिनेटर में बड़ी है तो नीचे b की पावर +3 है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये b की पावर -3 हो जाएगा। नीचे a की पावर बड़ी है +12, ऊपर से हम a की पावर को नीचे लेकर आएंगे, जो छोटी पावर है उसे नीचे लेकर आएंगे -5। बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी।
प्लस माइनस हो जाएंगी। 3 की पावर 7 b की पावर 14 डिवाइडेड बाई a की पावर 7 होल पावर 1/7 है। तो हम इन सब के ऊपर सेपरेट कर लेते हैं, इनको कैंसिल किया है पावर्स को, तो हमारे पास आंसर आ गया 3b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। पार्ट नंबर 7 है 4th रूट ऑफ a क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ b क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ c क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। अब यहाँ पे ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि इन सब की जो इंडेक्सेस हैं वो सेम हैं। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये होल पावर 1/4 की फॉर्म में आ जाएगा। अब सब की पावर सेम है तो हम होल की पावर में लिख लेंगे। a का क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, b का क्यूब के साथ डिवाइड हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, c का क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1। नंबर 5 यूज सुटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड x की पावर p बाय एक्स की पावर q की होल पावर p प्लस q मल्टीप्लाई y की पावर q डिवाइडेड बाय y की पावर r की होल पावर q प्लस r मल्टीप्लाई z की पावर r डिवाइडेड बाय z की पावर p की होल पावर r प्लस p मल्टीप्लाई एक्स क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड पी स्क्वायर। अब हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करके हमने इसको सोल्व करना है। अब देखें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में सोल्व हो जाएंगी। नीचे एक्स की पावर प्लस क्यू है तो ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस क्यू हो जाएगी। सेम जहाँ पे वाई की पावर प्लस आर है ऊपर जाके वाई की पावर माइनस आर हो जाएगी। जेड की पावर प्लस पी है तो नोमिनेटर में जाके जेड की पावर माइनस पी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। एक्स की पावर पी माइनस क्यू आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। वाई की पावर क्यू माइनस आर, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जेड की पावर आर माइनस पी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। पावर की पावर हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, वाई इंटू वाई की पावर क्यू माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर, जेड की पावर आर माइनस पी इंटू आर प्लस पी, ये साथ सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। वाई की पावर क्यू माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। जेड की पावर आर माइनस पी इंटू आर प्लस पी इक्वल हो जाएगा जेड की पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का। ये बाकी तीनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी पावर्स को स्प्लिट कर देते हैं, मतलब कि सेपरेट कर देते हैं। एक्स की पावर पी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर माइनस क्यू स्क्वायर, वाई की पावर क्यू स्क्वायर इंटू वाई की पावर माइनस आर स्क्वायर, जेड की पावर आर स्क्वायर इंटू जेड की पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स क्यू स्क्वायर इंटू वाई आर स्क्वायर इंटू जेड पी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स की पावर पी स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे, वाई की पावर क्यू स्क्वायर को इसके साथ लिख देंगे, जेड की पावर आर स्क्वायर को इसके साथ लिख देंगे। अब बाकी जो हमारे पास रह गए हैं वो आपस में उनकी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। एक्स की पावर माइनस क्यू स्क्वायर एंड एक्स की पावर प्लस क्यू स्क्वायर, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। वाई की पावर माइनस आर स्क्वायर और वाई की पावर प्लस आर स्क्वायर, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। जेड की पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू जेड की पावर पी स्क्वायर, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक्स की पावर 0 आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 1। माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वाई की पावर 0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। जेड की पावर माइनस पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जेड की पावर 0 1 की इक्वल आ जाएगा, तो 1 जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी रिक्वायर्ड एक्स पी स्क्वायर इंटू वाई क्यू स्क्वायर इंटू जेड आर स्क्वायर।